आज हम लोग थॉमसन मॉडल पढ़ेंगे। इसमें ये थॉमसन मॉडल है इलेक्ट्रॉन से। इन्होंने पहला पॉइंट ये बताया था कि एटम्स आर सॉलिड, एटम सॉलिड होते हैं, जो कि बाद में चल के डिस्कार्ड हो गया था। लेटर डिस्कवरी में हमें ये पता चला कि एटम सॉलिड नहीं होते हैं। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पूरे एटम में रिवॉल्व करते रहते हैं। ये भी आप लोग जानते हैं, लेटर जब डिस्कवरी हुई तो ये भी पॉइंट इनका डिस्कार्ड हो गया। ये भी इनका ड्रॉबैक था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ आउटर शेल पे ही रिवॉल्व करते हैं। तो थॉमसन ने ये कहा था बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स आर randomly distributed throughout the atom। थ्रू आउट द एटम मतलब पूरे एटम में। जैसे कि आप खरबूजा होता है, उसमें दाने जो पूरे में फैले रहते हैं, उस तरह से इलेक्ट्रॉन्स फैले रहते हैं। इन्होंने ही बताया था, लेकिन ये जहाँ आप लोग जानते हैं लेटर डिस्कवरी में पता चला ये गलत है। इलेक्ट्रॉन्स बाहर ही रहते हैं, पूरे में इस तरह फैले नहीं रहते हैं। तीसरा पॉइंट थॉमसन ने बताया था, टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन रेस्ट ऑफ एटम। लेकिन ये भी डिस्कार्ड ही हुआ, क्योंकि जो रेस्ट ऑफ एटम रहता है वो प्रोटॉन पे जितना चार्ज होता है उतना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। तो थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं, टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन रेस्ट ऑफ एटम। ये बच्चों देखो, ड्रॉबैक्स में इसका बताता, पूछता आपको 11th में एग्जाम में, स्कूल बोर्ड्स में पूछ लेगा कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन या लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन। थॉमसन की 2-3 लिमिटेशन थी, क्या खराबियां थी। पहला तो है कि सॉलिड नहीं होता है, लेटर डिस्कवरी में हमें पता चलेगा कि वैकेंट होता है। ये अब मैं बताऊंगा अभी कैसे हुआ। दूसरा ये कि इलेक्ट्रॉन्स आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम। उसने कहा पूरे एटम में इलेक्ट्रॉन्स फैले रहते हैं इस तरह से, ऐसे नहीं होता है, सिर्फ जो आउटर ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, आप लोग जानते हैं। और तीसरा इन्होंने बताया था कि टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन रेस्ट ऑफ द एटम। पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज रेस्ट पे नहीं, सिर्फ न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये भी इनका एक प्रकार से लिमिट ड्रॉबैक्स ही था। तो ड्रॉबैक में आप लोग को लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आप लोग मिटा नोट कर लीजिए। स्टूडेंट प्लीज पॉज इट, नोट इट डाउन। स्टूडेंट, पहला आपका लिमिटेशन था कि इलेक्ट्रॉन्स जो आपके हैं आर नॉट स्टेशनरी, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स आपके स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी। आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स गोल चक्कर लगाते रहते हैं आउटर शेल पे। दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। ये इनका पहला लिमिटेशन था। इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। दूसरा आपका है, होल एटम आर नॉट सॉलिड। एटम आपका वैकेंट भी रहता है। इन्होंने कहा था कि पूरा एटम सॉलिड है। होल एटम आर नॉट सॉलिड। और इन्होंने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में फैला रहता नहीं, पॉजिटिव चार्ज आप लोग जानते हैं न्यूक्लियस पे होता है। तो ये भी इनका ड्रॉबैक था। तो लिख लीजिए थर्ड पॉइंट, द पॉजिटिव चार्ज on an atom is concentrated nucleus। तो बच्चों ये 3 लिमिटेशंस थे
थॉमसन के जो पूछे जाते हैं, पहला आपका इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी, वो स्टेशनरी नहीं था, वो चक्कर लगाता रहता न्यूक्लियस के चारों तरफ। दूसरा होल एटम आर नॉट सॉलिड, पूरा एटम सॉलिड नहीं था, थॉमसन ने बताया कि एटम सॉलिड है, वो सॉलिड नहीं था। अभी हम आगे बताएंगे तो आप देखेंगे कैसे वो सॉलिड नहीं था। और तीसरा आप देख सकते हैं कि द पॉजिटिव चार्ज ऑन एन एटम इज कंसंट्रेटेड न्यूक्लियस, जबकि थॉमसन ने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में होता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज सिर्फ न्यूक्लियस में होता है। ओके स्टूडेंट, नोट इट डाउन। Rutherford alpha scattering एक्सपेरिमेंट। बच्चों ये आपके 11th क्लास में एग्जाम हाफ ईयरली या टेस्ट में जरूर पूछा जाएगा। रदरफोर्ड का जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था ये पूछा ही जाता है। थॉमसन मॉडल या रदरफोर्ड में से दोनों में से एक आ ही जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें रदरफोर्ड ने किया क्या था, आप लोग खुद ही लिख लेंगे। इन्होंने क्या किया था, एक रेडियम की गन थी, रेडियम की गन। एक्चुअली रदरफोर्ड किसी और चीज़ की डिस्कवरी कर रहे थे, तो लेकिन किस और चीज़ की डिस्कवरी करते करते उन्हें न्यूक्लियस के बारे में पता चला, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी करने लगे। इन्होंने क्या किया, एक रेडियम की गन थी इनके पास, उससे क्या हुआ, इन्होंने अल्फा पार्टिकल इमिट कराए। कौन से पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल। और इन्होंने एक थिन यहाँ पे आप गोल्ड थिन गोल्ड फॉइल यहाँ पे लगा दी, और उसके पीछे इन्होंने ये जेडएनएस की स्क्रीन लगा दी। जेडएनएस की स्क्रीन आप मैं बता चुका हूँ, जिंक सल्फाइड जो फ्लोरोसेंट शो करती है, मतलब आप समझ रहे हैं जैसे अंधेरे में अगर कोई पर्दा है उस पर कोई चीज मैं मारूंगा तो चमकेगा, इसी कहते हैं फ्लोरोसेंट, चमक उठती है ना। तो इन्होंने पीछे जेडएनएस की स्क्रीन लगा दी और यहाँ से अल्फा पार्टिकल इन्होंने रेडियम गन से इमिट करवाया। तो इन्होंने देखा क्या कि ये देखिए बहुत हाई स्पीड में गया था, यहाँ पे इनको चमक दिखाई दी, यहाँ पे मोस्टली 99% इनको यहाँ पे दिखाई दिया कुछ। लेकिन कुछ रदरफोर्ड ने क्या किया, देखा कुछ कहीं कहीं की यहाँ पे भी चमक दिखाई दे रही थी, तो मतलब डिफ्लेक्शन हो जा रहा था, स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए ऐसे, यहाँ पे हो रहा मतलब किसी एंगल से डिफ्लेक्शन हो रहा। उसके बाद क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट के ही दौरान कोई एक आदमी यही गोल्ड फॉइल जेडएनएस की स्क्रीन लेके और पीछे से निकला, यहाँ से पीछे से भागा, इधर से देख सकते हो बच्चों, इधर से भागा। तो क्या हुआ, रदरफोर्ड ने देखा कि इधर भी चमक आ रही है। तो रदरफोर्ड ने ये सोचा बच्चों कि आज इधर चमक आ रही है, मतलब कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन आप अल्फा पार्टिकल जाके इधर भी टकरा रहा है, तभी तो उसमें वो कर रहा है। लेकिन बहुत कम, मतलब उसने देखा कि अगर 20,000 में सिर्फ एक एटम, एक इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल ने इधर भी आपका इमिट किया। तो ये कंक्लूजन इसका एटम में कैसे होता है मैं आगे बताऊंगा, आप लोग इसको लिख सकते हैं। रेडियम की गन है, उससे इन्होंने अल्फा पार्टिकल का इमिशन कराया, एक इन्होंने थिन गोल्ड फॉइल लगाई और उसके पीछे जेडएनएस की स्क्रीन, इसको फोटोग्राफी भी कह सकते हो, फोटोग्राफी के काम ही रहता है इसको, फोटोग्राफी। फोटोग्राफी प्लेट भी नॉर्मल भाषा में आप कह सकते हो। और यहाँ भी इन्होंने यही चीज लगाया। तो मोस्टली 99% इनको अल्फा पार्टिकल यहाँ पे मिले बच्चों, कुछ परसेंट यहाँ पे मिले, और बस एक केस स्पेशल इनको इधर भी मिला। जब एक्सपेरिमेंट के दौरान कोई जेडएनएस की स्क्रीन लेके गया तो एक उनको छोटी सी चमक यहाँ पे भी मिली। तो उनको लगा कि अगर इधर कोई आ रहा तो इसका मतलब कोई पार्टिकल इधर भी आ रहा, और वो शॉक्ड हो गए, वो देख के वो चीज शॉक्ड हो गए कि अरे अल्फा पार्टिकल तो इधर जा रहे हैं, ये शाइनिंग इधर होनी चाहिए, इधर कैसे हो रही। अब आप बंदूक इधर चला रहे हो, गोली आपके पीछे से निकल रही, तो आप शॉक्ड हो जाओगे, पीछे कहाँ जा रही। तो वैसे ही कुछ केस था। अब इसका कंक्लूजन हम देखेंगे एटम में कैसे होता है। प्लीज नोट इट डाउन, पॉज।